सबसे पहले तो यहाँ इतने टेस्ट हो जाते हैं तो वहीं मतलब प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर वहाँ स्ट्रेस हुआ तो भी इजीली पेपर कर लेते हैं। तो और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, जितना एक दिन में आपसे कवर हो पाए इतना ही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, सर पे ट्रस्ट कीजिए। सर का जो पढ़ाने का है, टेस्ट लेने का जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप सर पे ट्रस्ट करेंगे तो आप अच्छा स्कोर रखें। ये तो क्या है, हमने कोई चॉकलेट वगैरह देने के लिए को नहीं कहा कि हमारी पढ़ाई करो तुम। अब रही बात ये, असलियत जो अब आएगी, अब असलियत जो है वो अब आएगी। एग्जाम जिस दिन होते थे, एग्जाम देने के बाद हम लोग सभी बच्चों को अपने स्कूल में बुलाते थे कि भाई बच्चों का अगर पेपर भी खराब हो गया तो थोड़ा धैर्य बनवाएं। जो सब्जेक्ट टीचर है उनको बताए कि कोई बात नहीं है, ऐसा हो तो आगे की तैयारी करो। तो ये जब आती थी तो इसका मुंह हमेशा लटका ही रहता था। उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। मैं जब पढ़ती थी तब मेरे एक बार टेस्ट में बहुत कम नंबर आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो गई थी। तो मैंने सर से भी बात की थी, तो सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। और टीचर्स भी बताते थे कि तुम जैसे न्यूमेरिकल पार्ट में कमज़ोर हो तो न्यूमेरिकल निकालो, तुम हिंदी में ये पार्ट में कमज़ोर हो तो ये करो। तो मैंने उसको मतलब उसी दिन ध्यान दिया और उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया उस सब्जेक्ट को और कवर करने के लिए। और टीचर्स जो कहते हैं वो अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि वो जो कहते हैं वही आता है एग्ज़ाम में। और टीचर्स पे ब्लाइंडली फॉलो करना और उन पे भी ट्रस्ट करना कि वो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम घर जाके इसे निकालें, इसे करें। और टेस्ट दे रहे हो तो वो कमी भी बताते हैं टीचर्स, कॉपी में तुम्हारी ये कमी है, तुम इसको इस तरह से लिखो भी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो भी पूरा मानिए तो आप एक अच्छे स्कोर बन जाएगा। और मेरी तो यही उम्मीद है कि अब इस साल सर को राजस्थान टॉपर मिले, क्योंकि इस साल सर को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो पूरी नहीं हो पाई। रियल में इस बार हमें कहा बिलीव कि शायद हम राजस्थान के फर्स्ट रैंक लेकर आएंगे। कमल स्टार्टिंग के दिन से इसने ठान लिया था, मैंने कहा था बेटा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, थर्ड रैंक में हम पहुंच चुके हैं 98.60 मोनिका ढिल्लन, तो तुम में वो कैलिबर है। और तुम्हारे साथ एक बच्ची और थी, साथ में राधिका सैनी 97.80 बनी है। उसमें दोनों बच्चों में मुझे लग रहा था कि बच्चों में कैलिबर है। बट ये एक एग्ज़ाम होती है, कॉपी भी बहुत फास्ट चेक हुई हैं, तो नंबर 2-4 इधर उधर हो जाते हैं। लक फैक्टर बहुत काम करता है। तो कोमल ने की मेहनत की थी इस चीज़ के लिए, कुछ फिली मिस्टेक हो गई होनी, कुछ कॉपी चेक करने में गड़बड़ हो गई होगी। बाकी ये स्कोर भी जो लेकर आई है हम इससे बहुत खुश हैं। और दिन में खाना टॉक करना भी अपने आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। ये लड़का बहुत दूर से पढ़ने आता है, चला वहां से रोज अप डाउन करना और यहाँ आकर के, क्योंकि लगभग 1 घंटे का सफर वो यहाँ पढ़ते के फिर 1 घंटे का सफर करते हुए घर जाना। बीच बीच में सारे टेस्ट जो हमारी स्कूल टाइम के बाद होते थे वो टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट, उसके बाद प्री बोर्ड 3.25-3 घंटे के टेस्ट वो देना और घर पहुंचना। ये थका देने वाला जो पूरा शेड्यूल था, उसके बावजूद इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और इस बच्चे ने 95.40 नींद तो किया इस बच्चे ने, इसके लिए जोरदार था गया। अब दूसरी बात आपको बताना चाहूं, साइंस में अब तक लिंग थाना में तो 8 टॉपर हुए हैं और ने 6 बार दिशा स्कूल है, 8 में 6 बार दिशा स्कूल है। और कॉमर्स वर्ग में तो हमने दूसरों को जगह ही नहीं दी अब तक, लगातार 6 साल जी हम ही है। ठीक है, और बात यही नहीं रुकती है, हम तो राजस्थान तक भी पहुंच चुके हैं। हमारी जो बच्ची थी मोनिका ढिल्लन वो 3rd रैंक पर रही है और इसी के साथ हमारा मोहित गुप्ता जो साइंस इससे कॉमर्स वर्ग से था वो भी सेकंड स्थान रहा पूरे राजस्थान में। और आज वो बच्चा CA इंटरमीडिएट जो एग्जाम हुई थी उसमें 21 रैंक लेकर आया, ऑल इंडिया रैंक है 21। वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, अभी उसको नहीं कभी बुलाएंगे तो आपसे मिलवाएंगे उससे। तो सबसे पहले बात करते हैं सौम्य से। सौम्य जरा बताइए आप भी अपने रिजल्ट के बारे में, वो पल जो था तो कैसा था आपका और किस प्रकार में आपने वो फील किया? जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था उस दिन मतलब रिजल्ट से पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस था कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, 90 बनेगी नहीं बनेगी, हमें तो वो भी फिक्स नहीं था।
पर ठीक है, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट से आधे घंटे पहले मैं मेरे दोस्तों के साथ निकल चुका था क्योंकि मुझे पता था घर पे रही कि तो मैटर हो जाएगी। फिर मैं वहाँ निकला, फिर मेरे को पता चला कि रिजल्ट हुआ जी, रिजल्ट अच्छा है। तो फिर मैं जल्दी से अपने घर पे गया, मैंने अपनी दादी जी को प्रणाम किया। फिर जितने में सर का कॉल आ गया, मैंने सर को थैंक यू बोला। उसके बाद में हम स्कूल आए और हमारी डेली का सोने का वो वीडियो आपने देखा होगा, रिजल्ट वाला जो हम रैली निकाल रहे थे, उस रैली में ये तो फायर कर रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसा वो है नहीं है, नाम इसका सौम्य है तो वैसे सौम्य बच्चा है बिल्कुल। ओम हमारे तो दोनों टॉप पर ही सौम्य है बिल्कुल। अब ये जो उस टाइम तो ऐसा कर रहा था, मतलब हमें तो बिल्कुल अचंभा हुआ कि ये फायर करना चाहता है। एक बार करके दिखाओ सर कैसे किया, एक बार कैसे करो। हाँ, ये दोस्तों ने खुशी में उसको उठा गया और उसके ऊपर बैठे बैठे फायर कर रहा है ऐसे। तो ये वो खुशी है बच्चों अपने आप दिल से निकलती है, और वो मौका जो है ना वो उस पल ही बनता है। अगर रैली हम बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो केवल एक दिखावा होता। और इसे लड़कों से पूछना चाहता हूँ कि संडे का रूटीन क्या था उनका। टेस्ट चालू हो रहे हैं तो संडे का रूटीन, तो संडे को तो पूरे दिन पढ़ना, संडे को नो फोन नो कुछ और, संडे को पूरे दिन पढ़ना, पूरे हफ्ते चिल करना, क्योंकि मंडे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। हमें पता था कि बच्चे संडे को खा सकते हैं, तो हमने प्लान बना रखा है हमारा हर टेस्ट जो होगा वो मंडे को होगा। तो संडे हमारी छोड़ते नहीं लोगों को, संडे को इसको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी 6 दिन 5 दिन मस्ती कर लें, क्योंकि टेस्ट होना है, रैंक भी चाहिए टेस्ट के अंदर। तो संडे को बच्चा हमने बना रखा है ऐसा कि संडे टेस्ट होगा, मंडे टेस्ट होगा, तो बच्चे पढ़ेंगे। तुम लोग क्या कर सकते हैं बेटा संडे को? जब पहला टेस्ट था सब तो इतनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि कोई भी स्कूल अपन छोड़ के आते हैं, उसके बाद में नई स्कूल में होता है अपना टेस्ट, तो फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मतलब फर्स्ट टाइम तो मेरे को ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं तो बोर्ड की एग्ज़ाम देने ही जा रही हूँ। तो लेकिन फिर भी पूरे दिन पढ़ना ही होता था, क्योंकि घर वाले ऐसे कह देते थे कल टेस्ट है कल टेस्ट है, याद भी नहीं रहता तो इतनी बार कह देते थे कि पढ़ना ही पड़ता। मेरे तो पापा से पूछना मैं तो कितना पढ़ती हूँ। और सबसे बड़ी बात, बच्चे घर जाके क्या बोलते हैं, टेस्ट में नंबर कौन आते हैं, जिससे नंबर आए तो घर वाले पूछ रहे टेस्ट हुआ, हाँ बाबा हुआ, कहते हैं पापा मैंने 8 नंबर आए क्लास में। ठीक है, तो हमने इससे भी तोड़ दिखा रखा है बच्चों। हमने स्कूल की एप्लीकेशन बना रखी है, स्कूल की ऐप है प्ले स्टोर पर, दिशा पब्लिक स्कूल के नाम से आप देखोगे आपको मिल जाएगी। हमारा रिजल्ट इमीडिएट स्कूल की ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है, और उसके आईडी पासवर्ड आपके पेरेंट्स के पास होते हैं। उनकी ऐप पेरेंट्स आपकी ऐप को देखते हैं, तो वहाँ रिजल्ट, आपकी अटेंडेंस, आपका सिलेबस, सारे अपडेट डे बाय डे वहाँ अपडेट होते रहते हैं। तो पेरेंट्स चाहे लंदन दिल्ली कहीं भी बैठे हो, वो आपको वॉच करते रहते हैं कि आज ये पेपर होने वाला है। इवन पूरे साल के जो टेस्ट होने वाले हैं वहाँ पे हम डाल देते हैं पहले कि इस डेट को इस सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है, तो पेरेंट्स को पता रहता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं घर पर, पापा पेट में दर्द है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो पेरेंट्स सबसे पहले कहते हैं रुक बेटा थोड़ी देर, वेट खोलते हैं पहले, अच्छा टेस्ट है आज, कोई दर्द नहीं है चलो स्कूल। तो बच्चे बहाने भी करते हैं टेस्ट से बचने के लिए, तो हमने वो रास्ते बंद कर रखे हैं, और यही रीज़न है कि रिजल्ट आते हैं। वेरी खतरा। और अगर तुम लोगों ने छुट्टी कर भी ली ना तो सर यहाँ पे अंदर नहीं घुसने देंगे। मेरे साथ हुआ है, मैंने एक ही टेस्ट छोड़ा था और मैं पूरे दिन बाहर खड़ी थी। तो ऐसा ही होता है। ये टेस्ट के लिए तब है जब हमारे प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, वो प्रॉपर बच्चों को हम कहते हैं कि अननेसेसरी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, घर में कोई बड़ा फंक्शन है आपका, आप कर सकते हो, है ना, आप बीमार हो आप छुट्टी कीजिए। जानबूझ के टेस्ट आप छोड़ रहे हो, दैट मीन्स आप 2-3% डाउन जा रहे हो बोर्ड रिजल्ट में। तो कुछ पाने के लिए कई बार क्या होता है कि जैसे तो आप बच्चे हो, कम एज के हो, हम आपसे बड़े हैं, एज ए पेरेंट्स हैं, तो हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, और हम जानते हैं कि इस स्टेप के बाद ये रिजल्ट आएगा। बच्चे नहीं जानते, आप लापरवाही कर सकते हो, तो हम आपको रोकते हैं, उस चीज़ के लिए समझाते हैं ताकि आपके साथ आगे चलकर गलत ना हो।